पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 2, 7, 9, 12 से 13 और 22 से 23 तक। साउल इज़राइल के 3,000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर ज़ीफ के ऊपर की ओर चल दिया ताकि वह ज़ीफ के ऊपर में दाऊद का पता लगाए। दाऊद और अबीशै रात को उन लोगों के पास पहुँचे। उन्होंने पड़ाव में साउल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहाने ज़मीन में गाड़ा हुआ था। अबनेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ में दे दिया है। मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से ज़मीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीशै को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने वह भाला और साउल के सिराने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चले गए। न किसी ने यह सब देखा, न किसी को उसका पता चला और न कोई जागा। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच में बड़ा अंतर था। दाऊद ने पुकार कर कहा, यह राजा का भाला है। नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ में दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालना नहीं चाहा। प्रभु की वाणी।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएँ 45 से 49 तक। धर्मग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवंत प्राणी बन गया। अंतिम आदम तो एक जीवनदायक आत्मा है। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है, इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य है, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण कर लेंगे। प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 27 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उनके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी लेने दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो उसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज के शब्द समारोह शत्रुओं से प्रेम करने और बैर करने वालों की भलाई तथा दुर्व्यवहार करने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए आह्वान करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, साउल अपने राजा के पद के लिए दाऊद को एक चुनौती के रूप में देखता है, इसीलिए वह दाऊद को मार डालने की योजना बनाता है। एक मामूली सा झगड़ा बड़ी लड़ाई का रूप धारण कर लेता है। वही दाऊद को देखिए, वह भी उसी ईश्वर में विश्वास करता है जिसमें साउल, उसकी भी उसी धर्म एवं संहीनता में आस्था है जिसमें साउल की, लेकिन शत्रु के प्रति दोनों के दृष्टिकोण में जमीन आसमान का फर्क है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर साउल को दाऊद के अधिकार में ला देता है। यह अब दाऊद पर निर्भर करता है कि वह उसे मारे या छोड़े। दाऊद के सभी साथियों का यही विचार है कि साउल का सर उड़ा दिया जाए, इस खेल को यहीं खत्म कर दिया जाए, विजय हमारी है। लेकिन दाऊद उनसे अलग हटकर सोचता है और उसके विचार कहीं ऊंचे और श्रेष्ठ हैं।
मैं ईश्वर द्वारा अभिषिक्त पर अपना हाथ नहीं डालूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से अधिकांश के लिए एक शत्रु केवल एक शत्रु मात्र है। हम यह नहीं सोचते हैं कि अन्य व्यक्ति भी ईश्वर द्वारा चुने हुए एवं प्रेम के पात्र हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे ख्रिस्त समुदाय में ऐसा एक भी व्यक्ति होगा जिसका कोई शत्रु या विरोधी ना हो। शत्रु से यहाँ यह तात्पर्य नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें मार डालना चाहता हो या हम उसे, लेकिन व्यक्ति जिसे हम पसंद नहीं करते या जो हमें पसंद नहीं करता और हमारे कामों में बाधा डालता हो। प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार में प्रभु हमें 4 आज्ञा देता है: प्रेम, क्षमा, भलाई और प्रार्थना। ये आज्ञा हमें शत्रु से प्रेम करने की आशा करती है। इसे गोल्डन रूल भी कहा जाता है। पहला, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। यह आज्ञा मनुष्य के स्वभाव से विपरीत है। मनुष्य प्रायः उसी से प्रेम करता है जो उससे प्रेम करता है, लेकिन प्रभु हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करने के लिए आह्वान करते हैं। साथ ही साथ बैर करने वालों की भलाई करने के लिए कहते हैं। शत्रुओं को प्रेम करना एक कठिन काम जरूर है, लेकिन यह मनुष्य के लिए असंभव नहीं है। हमारे सामने ग्रहम स्टेन की पत्नी धन्य रानी मरिया का परिवार का उदाहरण है, जो इस सच्चाई की पुष्टि करते हैं। दूसरा, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा भी उसके सामने कर दो। प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने व्यवस्थान में कहा गया है, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। दया दिखाने की बात नहीं कही गई है, बल्कि क्षतिपूर्ति समान रूप से करने की बात कही गई थी। लेकिन प्रभु बदला लेने की नहीं बल्कि प्रेम करने की शिक्षा देता है और उनकी भलाई करने को कहता है। तीसरा, क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो और जो दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह संदेश यहूदियों को बहुत अजीब लगा होगा। वे उस ईश्वर से परिचित थे जो दया दिखाने वालों को दया और शत्रुओं से बदले की बात कहता था। लेकिन प्रभु क्षमा की शिक्षा को दोहराता है। अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाई, उसमें भी क्षमा की बात कही। जैसे हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यहाँ तक कि अंतिम आज्ञा में भी उसने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। इन कार्यों के द्वारा लोग जानेंगे कि हम प्रभु के शिष्य हैं। चौथा, दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। प्यारे भाइयों और बहनों, ख्रिस्तीय नीति शिक्षा केवल यह नहीं कि बुराई से दूर रहना, बल्कि भलाई करना। भलाई केवल उनके लिए नहीं जो मित्र हैं, बल्कि उनके लिए जो हमसे बैर करते, बुरा चाहते, दुर्व्यवहार करते, दुख कष्ट पहुंचाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रभु चाहते हैं कि हम अपने मानवीय स्वभाव से ऊपर उठकर और प्रभु की अच्छाई और उदारता का अनुकरण करें। इन्हें ही प्रभु का गोल्डन रूल कहा गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए आज के शब्द समारोह चुनौती देते हैं कि हम किस प्रकार शत्रुओं से प्रेम करें। मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मुश्किल काम है, पर यीशु से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर भले कार्य को अंजाम देने के काबिल है। अपने शत्रुओं से प्यार ही हमें ईश्वर की संतान बनाता है। हमें चाहिए कि हम निरंतर प्रार्थना करें, जिससे हमारा जीवन यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहे और ईश्वरीय आशीषों एवं कृपाओं से सुशोभित रहे। आमीन।